नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज चैनल। मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे अनुराग यादव, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके घर पर उसके पिता से मिलने एसडीएम सदर पवन सिंह यादव पहुंचते हैं और उस पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है, जबकि ये एक शिष्टाचार मुलाकात था। उस क्षेत्र में किसी अन्य गांव में एसडीएम सदर गए थे और वैसे घूम करके वे अनुराग के पिता को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। उनके बीच में जो वार्ताएं हुई उसके कुछ भाग को काट करके एक राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास भी किया गया। इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि एसडीएम सदर ने अनुराग के पिता से कहा कि अगर लालता यादव आपके आकर जेल से छूटेगा तो आकर आपके चरणों में पड़ जाएगा, तो आप क्या करोगे। इस ढंग की चर्चाएं होने लगी कि शासन और प्रशासन हत्यारों की मदद कर रहा है, उसे बचा रहा है और उसकी पैरवी करने के लिए अनुराग के पिता के पास एसडीएम सदर पवन यादव पहुंचते हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है, इस पर बिना ध्यान दिए ये खबर एक मार्केटिंग की तरह चलाई जा रही है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता, मीडिया की पारदर्शिता के भी खिलाफ है। आइए पहले हम सुनते हैं अनुराग के पिता इस विषय में क्या कहते हैं, उनकी एसडीएम से क्या वार्ताएं हुई और उसमें क्या सच्चाई है। क्या वे लालता की पैरवी कर रहे थे या उनसे शिष्टाचार मुलाकात थी, सहानुभूति थी। हालांकि लालता यादव के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए जो मुकदमा तहसीलदार की न्यायालय में चल रहा है, कल 16 तारीख को सुनवाई थी, उसमें अगली सुनवाई की तिथि आगे बढ़ गई है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं अनुराग के पिता इस विषय में क्या कहते हैं। जी, आते हैं। गांव में ही एक मैटर था, पड़ोस के गांव में, तरसन में। तो वहां गए हुए थे, वहां से वापस होते हुए वो आए तो इंसानियत मानवता के नाते या चाहे जो समझ के आए, मेरे यहाँ आए। मैंने उनका अभिवादन भी किया, हाथ जोड़ के नमस्ते किया, बैठाया उनको, रिक्वेस्ट किया कि पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। उन्होंने पिया मेरे साथ में बैठ के, ऐसी बात नहीं है। और मुझे सांत्वना दे रहे थे और बोल रहे थे कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि अगर वो लोग छूट गए तो यहीं आपके पैर पे गिर जाएंगे। अगर वो लोग छूट गए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि नहीं छूट के आ जाएंगे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर वो छूट गए, अगर, मतलब उसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो छूट गए तो आपके पैर पे गिर जाएंगे। तो हमने हाथ जोड़े कहा कि साहब, मैं वेद पुराण रामायण पढ़ने वाला आदमी, अगर कोई आके गिर जाएगा पैर पे तो बोल दूंगा कि जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो। और वो ये नहीं कहे थे कि नहीं वो छूट के आएगा आपके पैर पे गिरेगा, क्या होगा, ऐसा वैसा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर छूट गए कि कुछ न कुछ कानून न्याय व्यवस्था उनके खिलाफ फैसला तो करेगी ही, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर छूट गए तो आपके पैर पे गिर के रोएंगे, आप जितना रो रहे हो आप अपने आप को संभालो, ऐसा उन्होंने कहा था भैया। अच्छा। हाँ। अच्छा, और आते ही एक बात कहते हैं कि और भी कुछ बातें इस तरह से होती है केस को लेकर? हाँ, बहुत केस को लेकर कोई बात नहीं किया उन्होंने, बहुत सारी बातें बताए हमको कि यहाँ ऐसे हो गया, वहां वैसे हो गया। जैसे कोई आदमी हालचाल लेने आता है भैया, कोई मुद्दा लेके नहीं आए थे, हालचाल लेने आ गए थे कि चलो यार मिल लेते हैं। बाकी ईश्वर जाने क्या था कि आप ठीक से रहिए, आपके पास और बच्चियां हैं, उन बच्चों को आप संभालिए, आप खुद ही टूट जाएंगे तो बच्चे बिखर जाएंगे, ये सब उन्होंने कहा।
और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, केस में क्या होगा, ये सब उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो हमको ढांढस बंधाने के लिए आए हुए थे। अभी मुझे चालाकी नहीं आती। उन्होंने जो कहा था मैंने साफ बता दिया कि वो ढांढस बंधाने के लिए आए थे। और मुझे अच्छा भी लगा कहीं न कहीं कि आए तो सही, पूछने तो आए। गए थे पड़ोस के गाँव में, वो पूछने आए, मुझे अच्छा लगा और मैंने उनको नमस्कार प्रणाम किया। मेरे साथ में बैठ के बहुत रिक्वेस्ट किया तो पानी पिए, चाय पिए, क्योंकि मैं जब वहाँ गया था उनसे मिलने, तो मैं हिल रहा था, ऐसे काँप रहा था कमज़ोरी की वजह से। उन्होंने चाय मँगवा के पिलवाया था, पानी पिलवाया था। मैंने कहा मेरे घर पे आए हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे दरवाज़े से कोई बगैर पानी पिए ना जाए। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई। ये केस मुकदमे की कोई बात नहीं किया। ये अपने कच्चे मकान का, टूटे मकान का हमने उनसे ज़िक्र किया। हमने उनसे कोई फ़रमाइश नहीं की कि नहीं ये खड़ा है, ऐसा है, वैसा है। ऐसा हमने कुछ नहीं कहा उनसे। हमने कहा साहब कि ये जो है, बच्चियाँ हमारी कहाँ रहेंगी? अगर कुछ हो सके तो कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हमने गवर्नमेंट से अर्ज़ी लगा दिया है, जो भी आएगा आपको मिलेगा। अब कब मिलेगा पता पता नहीं। नहीं। जी, पता नहीं। उम्मीद है आपको लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा आपको? जो आपने एसडीएम साहब से बात किया है वो सब हो जाएगा उस तरह से? अभी तक भैया की कार्रवाई को देखा जाए। देखिए भैया, उम्मीद ही तो करके बैठे हैं। उम्मीद के अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं? सिर्फ उम्मीद है, उम्मीद पे ही जिंदा है। नहीं तो ऐसा ही देख आप आए ना, देख रहे थे मैं क्या कर रहा था? मैं रो रहा था बैठ के, दरवाजा बंद करके रो रहा था बैठ के। बस एक उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, कुछ न कुछ करेगी। उन्होंने कहा कि आप रो रहे हो जितना, कहीं उससे ज्यादा वो रोएंगे। और भाई दिवे अगर छूट गए तो आपके पैरों पे ही आके गिरेंगे। तो हमने कहा कि साहब गिर जाएंगे तो बोलूंगा कि आप जाओ अपनी जिंदगी जी लो यार, मुझे बदला नहीं लेना है। मित्रों, आपने सुना कि अनुराग के पिता और एसडीएम के बीच में क्या वार्ताएं हुई, क्या कोई सौदेबाजी हुई, या अनुराग के पिता पर दबाव देने की बात हुई, या तो ये गलत ढंग से समाचार जनता के सामने परोसे जा रहे हैं। ये निष्पक्ष पत्रकारिता, सामाजिक पारदर्शिता इसके खिलाफ है। खबरें अलग अलग ढंग से, यद्यपि कोई व्यक्ति किसी से शिष्टाचार मुलाकात करने, सांत्वना देने चला जाए, उसके भी कई गलत अर्थ निकालकर समाज में परोस कर फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर बने रहना, यही आज एक पेशा हो गया है। इस ढंग से कोई व्यक्ति अगर किसी से शिष्टाचार मुलाकात करता है, किसी को सांत्वना देता है, तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अनुराग के पिता ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने न मेरे ऊपर कोई दबाव दिया, न कोई प्रेशर दिया। हालांकि प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न है, होने भी चाहिए, क्योंकि त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई में कहीं न कहीं हीला हवाली हो रही है, चाहे यह सिस्टम की कमी हो, चाहे न्याय प्रक्रिया में आ रही बाधाएं हो, या प्रशासन का दबाव हो, या रिश्वतखोरी का मामला हो, या चर्चा में रहे वास्तव में मंत्री जी का प्रेशर हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी की शिष्टाचार मुलाकात को, किसी को दी गई सांत्वना को, किसी से हुए वार्ता के बीच के बात को काट कर, तोड़ मड़ोड़ कर समाज के सामने मसाला लगाकर परसने की परंपरा जो समाज में चली आ रही है, ये गलत है। एसडीएम सदर किसी अन्य मामले में गए थे, चूँकि ये बहुचर्चित मामला था। इसमें कई बार जज सिंह अन्ना की हरजन अनशन तुड़वाने से लेकर के और प्रशासनिक रूप से जिम्मेदारियां एसडीएम सदर के पास थी। अनुराग यादव के पिता से उनकी कई बार वार्ता हुई थी, उस क्षेत्र में गए थे तो शिष्टाचार मुलाकात के लिए गए, न कि इस केस के विषय में कोई वार्ता हुई। ऐसे में हमें आज आवश्यकता है ऐसे लोगों से जो किसी भी खबर को तोड़ मड़ोड़ कर एक अनावश्यक फसाद बना करके अपने चाहे यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए, चाहे मार्केटिंग करने के लिए जनहित के मुद्दों में भी तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत कर देते हैं। समाज में सिर्फ नफरत,
घृणा, द्वेष, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, एक दूसरे पर अविश्वास पैदा करना, ये चीज़ें जिनकी न सोच बन गई है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आगे अगले एपिसोड में एक नए विश्लेषण के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपने मित्र प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, वंदे मातरम।